ना बचेगी मजार और ना बचेगा मंदिर। जहां विकास के रास्ते में जो भी बाधा बनेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मंदिर हो या फिर मजार। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं तब से दो चीजें सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहती है। एक है एनकाउंटर और दूसरा है बुलडोजर। यूपी की तरह ही बाकी राज्यों में भी इस ट्रेंड को फॉलो किया जाने लगा है। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन धड़ाधड़ होने लगा है। आरोपियों का एनकाउंटर भी देखने को मिलने लगा है। लेकिन कुछ वक्त पहले ही बुलडोजर एक्शन को लेकर जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और आरोप लगाया कि बुलडोजर एक्शन एक धर्म विशेष के खिलाफ हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी और कहा कि बिना कोर्ट की इजाजत के बुलडोजर नहीं गरजेगा। लेकिन एक अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, अवैध निर्माण को वो किसी भी तरह से संरक्षित नहीं करेंगे। जो अवैध निर्माण है उन पर बुलडोजर धड़ाधड़ चलता रहेगा। अब एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर विपक्ष अगर खुशियां मना रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का पूरा हिस्सा समझना चाहिए, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां सामने आई हैं। तो चलिए बताते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या सख्त टिप्पणी की है जिससे सभी लोग लपेटे में आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। नहीं बख्शे जाएंगे मंदिर और मजार, विकास के लिए चलता रहेगा बुलडोजर। देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत-उलमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में तोड़फोड़ पर गाइडलाइन बनाएंगे, तब बुलडोजर पर अंतरिम रोक वाला फैसला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन अदालत की अवमानना माना जाएगा। अगर तोड़फोड़ अवैध पाया गया तो संपत्ति को वापस करना होगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच कर रही है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण को हटाने की ही छूट होगी। इस मामले में यूपी, MP और राजस्थान की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पूछा, क्या दोषी करार देने पर किसी की संपत्ति तोड़ी जा सकती है? जिस पर SG तुषार ने कहा, नहीं, यहां तक कि हत्या, रेप और आतंक के केस के आधार पर भी नहीं। मेरे कुछ सुझाव हैं, नोटिस को रजिस्टर्ड AD से भेजा जाए। हम सबके लिए गाइडलाइन जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम सब नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी करेंगे। अवैध निर्माण हिंदू मुस्लिम कोई भी कर सकता है। हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का हो। बेशक अतिक्रमण के लिए हमने कहा कि अगर ये सार्वजनिक सड़क या फुटपाथ या जल निकाय या रेलवे लाइन क्षेत्र पर है तो हमने स्पष्ट कर दिया है। अगर सड़क के बीचों बीच में कोई धार्मिक संरचना है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, दरगाह हो या मंदिर हो, ये सार्वजनिक बाधा नहीं बन सकता। जस्टिस गवई ने कहा कि चाहे मंदिर हो, दरगाह हो, उसे हटाना ही होगा, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा जो है वो सबसे ऊपर होती है। दरअसल जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने हाल ही में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में जमीयत ने अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। याचिका में सरकार को आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने से रोकने की मांग की गई। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, अगर 2 संरचनाओं में उल्लंघन हुआ है और सिर्फ एक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और आप पाते हैं कि पृष्ठभूमि में कोई क्राइम नहीं है, ये समझौता करने योग्य या गैर समझौता करने योग्य अपराध हो सकता है। अगर आप शुरू में किसी व्यक्ति की जांच कर रहे हैं और आपको जल्द ही उसका आपराधिक इतिहास पता चलता है तो 2 गलतियां एक सही नहीं बनाती है। इस बारे में हमारी सहायता करें। न्यायिक निगरानी होनी चाहिए। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा है कि इसके लिए कुछ समाधान तो खोजना ही होगा, कुछ न्यायिक निगरानी होनी चाहिए। SG तुषार मेहता ने कहा कि मैं यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरफ से पेश हुआ हूं। हमने पहले ही कहा है कि हमने यूपी मामले में पहले ही हलफनामा दाखिल कर दिया था कि सिर्फ इसलिए कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी है, किसी संपत्ति को गिराने का आधार नहीं हो सकता। नगर निगम कानून, नगर नियोजन नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, साथ ही कानून की तरफ से स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।
नोटिस जारी किए जाने चाहिए, पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए। हम ये स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ इसलिए कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी है या यहाँ तक कि बलात्कार, हत्या या आतंकवाद में भी दोषी है, उसे गिराने का आधार नहीं माना जा सकता। कानून किसी खास धर्म के लिए नहीं। इस मामले में जो भी नियम बनाए जाएं, उन्हें पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए। जब याचिकाकर्ता कहते हैं कि चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसमें कुछ संवेदनशीलताएं शामिल है। अदालत को आरोपों से बाहर आना चाहिए और तय करना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। जस्टिस गवई ने कहा कि हम सभी के लिए कानून बनाएंगे, किसी खास धर्म के लिए नहीं। अवैध निर्माणों को सभी धर्मों से अलग किया जाना चाहिए। नोटिस की सही सर्विस होनी चाहिए। पंजीकृत एडी के माध्यम से नोटिस हो, नोटिस चिपकाने की ये प्रक्रिया चले। डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें अधिकारी भी सुरक्षित रहेंगे। हमारे पास भारत से पर्याप्त विशेषज्ञ हैं। एसडी तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलडोजर मामले बहुत कम होंगे, ये मामले 2% होंगे, लेकिन बिल्डरों से जुड़े इस तरह के मामले बहुत ज्यादा हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि जब तक नगर निगम के अधिकारी इन पर फैसला नहीं लेते, तब तक कोई अर्ध न्यायिक निगरानी भी नहीं है। ये मामला 2% का नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि 4.5 लाख मामले तोड़फोड़ के हैं। हिंदू मुस्लिम की बात क्यों आती है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि हिंदू मुस्लिम की बात क्यों आती है, वो हमेशा अदालत में जा सकते हैं, इसमें भेदभाव कहां है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि इसके लिए कुछ समाधान खोजना होगा, जैसे न्यायिक निरीक्षण किया जाए, जिस पर एसडी ने कहा कि कोर्ट मीडिया में प्रचारित कुछ घटनाओं को छोड़कर इसके लिए एक सामान्य कानून बनाए जाने पर विचार करें। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हमारे निर्देश पूरे भारत में लागू होंगे, जिस पर तुषार मेहता ने कहा ये ठीक नहीं है। इसमें 80% हिंदू हैं, हमारे उद्देश्य के लिए ये प्रासंगिक नहीं है। जस्टिस गवई ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा आदेश अतिक्रमणकारियों की मदद ना करे। इस सुनवाई में हिंदू मुस्लिम एंगल अच्छा नहीं है। बेंच को इन आरोपों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि भले ही ये अधिकृत निर्माण ना हो, लेकिन ये कार्रवाई महिलाओं, वृद्धों और बच्चों को सड़क पर देखना अच्छा नहीं लगता। अगर उनको समय मिले तो वो लोग एक वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। याचिकाकर्ता की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये सब भविष्य के लिए है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि भले ही निर्माण अधिकृत ना हो, लेकिन एक्शन के बाद महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सड़क पर देखना अच्छा नहीं लगता। अगर उनको समय मिले तो वो लोग एक वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि फिलहाल देश भर में तोड़फोड़ पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसमें से सिर्फ 2% के बारे में हम अखबारों में पढ़ते हैं, जिसको लेकर विवाद होता है। जस्टिस गवई ने इस पर कहा कि बुलडोजर जस्टिस, उन्होंने कहा कि हम निचली अदालतों को निर्देश देंगे कि अवैध निर्माण के मामले में आदेश पारित करते समय सावधानी बरती जाए। याचिकाकर्ता के वकील सीयू सिंह ने कहा कि मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जहां एफआईआर दर्ज होते ही अचानक घर पर बुलडोजर पहुंच गए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी असम और गुजरात में अचानक बुलडोजर चलाए गए हैं। इस पर जज ने कहा कि हम ऐसा कोई आदेश नहीं देंगे जो अतिक्रमणकारियों के लिए मददगार हो। इस बीच वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी एक याचिकाकर्ता के लिए बोलने को खड़े हुए। इसे देख तुषार मेहता ने मजाकिया लहजे में कहा, मैं हैरान हूं कि गरीब याचिकाकर्ता सिंघवी जी की फीस कैसे दे पा रहे हैं। इस पर सिंघवी ने कहा कि आप भूल रहे हैं, हम कभी कभी निःशुल्क भी पेश होते हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि हम आगे की बात करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे आदेश का क्या परिणाम निकलेगा। इस पर मेहता ने कहा कि आप जो उचित समझें आदेश दें, लेकिन कृपया ध्यान रखें कि उसका लाभ बिल्डर और व्यवस्थित तरीके से अवैध कब्जा करने वाले लोग ना उठा पाएं। इस दलील पर जज ने कहा कि हम ऐसा कोई आदेश नहीं देंगे जो अतिक्रमणकारियों के लिए मददगार साबित हो। वकील सीयू सिंह ने कहा, हम सिर्फ म्युनिसिपल नियमों के पालन की ही मांग कर रहे हैं। हाल में गणेश पंडाल पर पथराव की घटना हुई, फौरन इलाके में बुलडोजर पहुंच गए। ये सब बंद होना चाहिए। यूपी में जावेद मोहम्मद का घर उनकी पत्नी के नाम था। जावेद पर भीड़ को लेकर हिंसा का आरोप लगा। पूरा 2 मंजिला मकान गिरा दिया गया। ये इतना आम हो गया है कि इन बातों को बताकर चुनाव भी लड़े जा रहे हैं। दलील सुनने के बाद जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, हमारा मानना है कि तोड़ने की कार्रवाई तभी होनी चाहिए जब ये आखिरी विकल्प हो। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा कि विकास के रास्ते में कोई भी बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। और आपको वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।